नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। पाठ्यक्रम समय, स्थान, उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील होता है। पाठ्यक्रम के नियोजन एवं संगठन के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इन्हीं अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण पाठ्यक्रम के अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पाठ्यक्रम के प्रकार निम्नलिखित हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में जिसमें बालकों की अपेक्षा विषयों पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास पर अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों को अधिक महत्व दिया जाने के कारण इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अमनोवैज्ञानिक है, इसकी उपयोगिता कम है, यद्यपि इसी प्रकार के पाठ्यक्रम वर्तमान समय में प्रचलन में है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं की अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें विषयों की अपेक्षा बालक के प्रमुख स्थान दिया जाता है, इसलिए इसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में शिक्षा में सर्वाधिक महत्व देने का श्रेय रूसो को है। इस संबंध में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम विचारधारा के प्रवर्तक फ्लाम का कथन है कि अनुभव किसी व्यक्ति के वातावरण की भांति स्थिर नहीं। इस कारण पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित विषय वस्तु को आधार न बनाकर छात्रों की रुचि एवं आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु बनाया जाता है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्रियाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में कार्य या क्रिया को आधार बनाकर बनाया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करके बालक शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालकों में रचनात्मक, सृजनात्मक प्रवृत्ति को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है तथा क्रिया करके सीखा हुआ ज्ञान बालक के लिए अस्थायी होता है। इस संबंध में जॉन डीवी का कथन है कि ज्ञान क्रिया का परिणाम है, न कि ज्ञान क्रिया का मार्गदर्शक है। उनका कहना है कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाजोपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेने लगते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में मनुष्य के अनुभव का समावेश होता है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है। मनुष्य द्वारा अतीत और वर्तमान में प्राप्त किए गए अनुभव का पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से छात्रों को प्रेरणा मिलती है। इन अनुभव से प्रेरणा लेकर बालक को वर्तमान और भविष्य की बातों को सिखाया जाता है, जिससे वह अतीत की गलतियों से सीख लेते हैं, वे अपने जीवन को संकल्प बना लेते हैं। अनुभव के चयन, विकास के निर्देशन के लिए शिक्षक और छात्र संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के समर्थकों में टीपी नंद प्रमुख हैं। सहसंबंध पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न विषयों को पारस्परिक संबंध को महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें विषयों को अलग अलग न बढ़ाकर एक दूसरे विषयों को आपस में संबंधित करके पढ़ाने का व्यवस्था की जाती है। जैसे भूगोल विषय में अम्लीय वर्षा में गैसों की व्याख्या के लिए विज्ञान की सहायता की जाती है। सहसंबंध पाठ्यक्रम आकर्षक होते हैं, लेकिन इन्हें उच्च कक्षाओं में लागू करना संभव नहीं है। शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के शिल्प जैसे लकड़ी, चमड़े के कार्य, कृषि, कढ़ाई, बुनाई, धातु, सिलाई, कढ़ाई, कटाई, बुनाई आदि शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के मुख्य समर्थक महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा योजना में इसे विशेष महत्व प्रदान किया है। मिश्रित पाठ्यक्रम। मिश्रित पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विषयों को मिलाकर एक विषय के रूप में पढ़ाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की विषय वस्तु के खंडों को एक साथ रखकर देखा जाता था। यदि इन विषयों के विषय वस्तुखंडों का संबंध पाया जाता था तो उन्हें मिश्रित पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता था। उदाहरण जैसे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, रसायन तथा प्रणाली शाखा के विषयों को मिलाकर सामान्य विज्ञान के विषय बनाए जाते हैं। ये सभी विषय मिश्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। कोर पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में कुछ विषय व क्रियाएं अनिवार्य होती हैं एवं कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। अनिवार्य विषय के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होता है तथा ऐच्छिक विषय छात्र के लिए अपनी रुचि, रुझान, आवश्यकता, योग्यता के अनुसार चुन सकता है। यह पाठ्यक्रम पर्याप्त लोकप्रिय है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यवस्थित तथा
सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं को संबंध में ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाले प्रत्येक समस्या को कुशलतापूर्वक समझते हुए समाज उपयोगी का उत्तम नागरिक बन सके। इस संबंध में अल्बर्टी महोदय का कथन है कि कोर को समाप्त पाठ्यक्रम का भाग माना जाता है जो सभी छात्रों के लिए आवश्यक हो, जिसमें सीखने की वही क्रियाएं शामिल होती हैं जिससे विषयों के परंपरागत सीमाओं से मुक्त रखा जाता है। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।